तू ही निरंकार। सतगुरु क्षण में राम मिला दे, जो भी शीश झुकाता है। प्रभु श्री राम जी जब मानव तन में आए और उन्होंने अपने आप को जानने की जिज्ञासा की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, तो वह भी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। जब कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। प्रभु श्री राम जो मानव तन में है पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं, यही पूछने के लिए, जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। गुरुदेव, यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। और गुरु वशिष्ठ जी ने भी जब शीश झुकाया प्रभु श्री राम जी ने, तो सिर्फ और सिर्फ ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्रभु श्री राम जी को ही दी, भरत जी को नहीं दी, लक्ष्मण जी को नहीं दी, सभी को वहां से हटा दिया। तो ये ब्रह्मांड में हमें चुना है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें और सदगुरु जी ने हमें राम नाम रूपी जो धन दिया है, इसको हम बढ़ाते रहें। मजबूती से अपने सिमरन को हम करते रहें, जरा भी शंका न लाएं कि सतगुरु जी के दर हम आए थे और सतगुरु जी ने हमें कुछ दिया नहीं। हम भौतिकता का कुछ लेने नहीं आए हैं कि हमें गाड़ियां मिल जाएं, हमें ऊंचे ऊंचे पद मिल जाएं। दसी अपनी बात कर रही है, हमें कोठियां मिल जाएं। सिर्फ अपने राम से मिलने के लिए आई हूं। राम के लिए व्याकुल थी दसी की इष्ट माता दुर्गा माता ने मुझे मेरे राम से मिलने के लिए साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी की शरण में ला बैठाया। पूर्ण संत मिले मुझे, और जब संत मिल जाए तो समझो कि हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे जीवन में घटनाएं घटित भी होती हैं। और सदगुरु जी सारे ही संसार के लिए आते हैं। ये सरदार असरदार मेरे जीवन में निकला। लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा कि धर्म परिवर्तन किया है, कितने नोटों की गड्डी दी गई है तुझे, पर यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ मत परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन है कि इसी पल हम अपने अंशी से, अपने अविनाशी से मिल सकते हैं। इधर उधर की बात हम नहीं करें कि हम इतने मंत्र पढ़ लें, हम इतने यज्ञ कर लें, तब हमें प्रभु प्रगट रूप में मिलेंगे। हमारे सदगुरु बाबा हरदेव जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी वर्तमान में प्रभु से मिला रही हैं, दर्शन करा रही हैं। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। और ये सतगुरु जी ने हम पर उपकार किया है। सतगुरु जी में और निरंकार प्रभु परमात्मा में जिन्हें भी हम पूरे आस्था के साथ, विश्वास के साथ मानते हैं, उनमें कोई देरी नहीं है। एक ही परमपिता परमात्मा है। और हम किसी भी जात में आए हैं, किसी भी रूप रंग में हैं, किसी भी बोली के हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा अंतरकरण में लानी है। प्रारब्ध के कारण हमें एकदम भक्ति मिल जाती है, एकदम आनंद मिल जाता है। पर यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो संत जनों की वाणी को हम सुन लें और प्रयास करें कि दोबारा मुझे जन्म ही ना लेना पड़े। ये देह तो हमारा सिर्फ जन्म और मरण ही कराती रहेगी। इस आत्मा की बात को हम सुन लें, इस मन को विजेता बना लें। समस्त इंद्रियों में मन बहुत चंचल है, और सतगुरु जी तो हमारे ही उद्धार की खातिर आए हैं, हमें ही प्रकाशित करने आए हैं, हमें ही रोशनी दिखाने आए हैं। अब इस रोशनी में मेरा रहना हो जाए भी। एक बार हमें
ब्रह्म ज्ञान दिया गया। फिर हमसे कहा गया कि संतों का संग करो, सत्संग करो, सिमरन करो, जो भी संसार में तुम कार्य करो वह सेवा भाव में करो, बोझ मत लाओ अपने ऊपर। इस रिवीजन में रहो। क्या हमने ये रिवीजन मन से किया? ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान हमें समझ में एक बार नहीं आया तो दोबारा ले सकते हैं, तिबारा ले सकते हैं, 10 बार ले सकते हैं, 100 बार ले सकते हैं। कोई मनाही नहीं है, कोई फीस नहीं है। इतना दयालु है सतगुरु जी हम पे। पर अभिमानी नहीं, अभिमानी में नहीं आना है हमें। गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी कह रही हैं कि आज हमारे आश्रम में बहुत ही प्यारी सुगंध आ रही है। वैसे तो हमारे आश्रम में हमेशा ही सदैव ही शांति रहती है, शांति का वातावरण बना रहता है, पर आज कुछ अलग ही खुशबू है। आज का वातावरण बहुत ही प्यारा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्म उतर के आ रहा है। अब हम यहाँ मन की अवस्था देखें। गुरु वशिष्ठ जी अपनी धर्मपत्नी अरुंधति जी से कह रहे हैं कि हाँ, आज हमारे आश्रम में विश्वामित्र जी पधारे हैं। वो विश्वामित्र जी जिन्होंने हमारे 100 पुत्रों की हत्या कर दी। आज विश्वामित्र जी अपना शस्त्र लेकर गुरु वशिष्ठ जी को मारने आए हैं। और गुरु वशिष्ठ जी सब जानते हैं, फिर भी इतने प्यारा माहौल बनाया हुआ है मन का, इतना प्यारा वातावरण है मन का। आज हमारे यहाँ विश्वामित्र जी आ रहे हैं। अरुंधति जी कह रही हैं जिन्होंने हमारे 100 पुत्रों का वध कर दिया, आप उनसे इतनी प्रीति रखते हैं। कह रहे नहीं, ये हमारे संयम की परीक्षा थी, यह हमारे धैर्यता की परीक्षा थी। वो ऋषि ऐसे नहीं हैं, वो संत ऐसे नहीं हैं, ये हमारा ही कर्म था। अब वो तो छिपे हैं आश्रम में और बातें सुन रहे हैं कि ये तो मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं मेरे भी नाम का। स्वयं ब्रह्म से मुझे जोड़ रहे हैं, परमात्मा से मुझे जोड़ रहे हैं, क्योंकि कण कण में परमात्मा है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी इस संसार में विचरता है, सभी में ही निरंकार को देखता हुआ, ब्रह्म को देखता हुआ, ब्रह्म में नहीं फंसता है कि वो विश्वामित्र जिसने हमारे पुत्रों को मार दिया, अब हम भी उसका वध करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, आ जाए जरा हमारे आश्रम में, हैं, या आश्रम से बाहर भी जाकर उसे मारेंगे। ऐसी योजनाएं नहीं, ये ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान बोल रहा है। तो जो उनका शस्त्र था वो गिर गया और उन्होंने वही वशिष्ठ जी को नमस्कार कर लिए। गुरु जो शस्त्र को गिरा दे, जो अस्त्र को गिरवा दे, आध्यात्मिकता का सफर पूरा हो जाए, मंजिल पे पहुंचा दे। ये जीवात्मा युगों युगों से बहुत परेशान भयभीत है, संसार में चिंता कर रही है, चिंतन नहीं हो पा रहा है। पर सतगुरु जी की कृपा से हम अपने आप से मिल गए और चिंतन मिला दिया। सतगुरु जी ही हैं
जो जग में सिर्फ और सिर्फ हमें बैर, निंदा, द्वेष, बुरी बातों से बचा सकते हैं। हम सत्संग से मुंह मोड़ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, किंतु परंतु कर रहे हैं, और ना जाने हमें कौन सी मुसीबत से बचा रहे हैं जो हम सत्संग में सहदेही जा रहे हैं। क्या होना था और क्या रोक रहे हैं सदगुरु जी। पर ये जीव समझ नहीं पाता है, माया का मत वाला है ना। जीव आया ही अपने उद्धार के लिए था, सतगुरु जी की वो अपनाने के लिए था सत्य को। पर गुरमति ला नहीं पाया, चल नहीं पाया। ब्रह्म ज्ञान की दात भी लेते हैं, फिर भी गोते खा जाते हैं, कूद जाते हैं माया में। उस जलती बलती दुनिया के अंदर वो चकाचौंध देखते हैं और झुलसा लेते हैं अपने अंग अंग को। तो गुरु जैसा तो कोई दाता ही नहीं है और गुरु जैसी कोई मत नहीं है। और सतगुरु जी ही हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में हमें समझा रहे हैं। और ये सतगुरु जी वास्तव में ही जो चाहे वो कर सकते हैं। देखो तो सही, हम सुनते हैं कि कितना बुरा मन का माहौल था वाल्मीकि जी का, पर जब महर्षि नारद जी मिले, गुरु मिले, तो उन्होंने उन्हें राम से मिला दिया। मरा मरा निकला जिब्या से, पर राम हो गया। प्रभु तो समझते हैं ना हमारे भावों को। तो पत्थर दिल भी भवसागर तर गया। हम ये ना समझें कि हमसे कुछ बुरे काम हो गए हैं और अब हम सत्संग नहीं कर सकते हैं। नहीं, सदगुरु जी बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। इनके दर पे जो भी आता है, शीश झुकाता है, उसको ये कमी नहीं आने देते हैं, कमी आने नहीं देते हैं। अच्छा, मोह माया से दूर अपने आप को रखें, क्योंकि मोह में पड़ के वास्तव में हम ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमें करने नहीं चाहिए। स्वार्थ भी रखें, लालची भी बने तो प्रभु नाम के लिए ज्यादा से ज्यादा सिमरन हो जाए। और ऐसा नहीं है, युवा बिल्कुल न डरे, बच्चे बिल्कुल न डरे। देखिए, हम वृद्ध अवस्था में पूर्ण रूप से प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से हम भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं, सत्संग नहीं जा सकते हैं। ऐसे महान योद्धा भी एक तरफ बैठ जाते हैं, वो अपने शरीर को लेकर सत्संग नहीं पहुंच पाते हैं। जिन्होंने पूरे जीवन सत्संग करा है, तो ये प्रेरणा हमें मिलती है कि हम अपने जीवन के इस समय को सत्संग में, सिमरन में, सेवा भाव में लगा दें। और सेवाओं के जरिए ही हम गुरु जी की सेवा कर सकते हैं। सेवाओं के जरिए ही हम सतगुरु जी की सेवाएं कर सकते हैं, साकार निरंकार की। अब ये नाम रूपी जो हमें सिमरन मिला है, दासी का अपना अनुभव है कि वास्तव में ही जब हम नाम में उतर जाते हैं, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, इतनी गहराई में जब हम पहुंच जाते हैं, तो फिर जो शरीर में हमारे परेशानियां होती हैं, दर्द होते हैं, हम उसे भूल जाते हैं।
देह का हमें ध्यान नहीं रहता है, सिर्फ हमें नाम में नाम में डूबना है। इस नामी की पहचान हुई है। और ये नाम में डूबने वाला सावधान स्वतः ही हो जाता है, उसे सावधानी लानी नहीं पड़ती है, क्योंकि मन ने जिसे चुना है सदगुरु जी की कृपा से, संतों की कृपा से, वो अंतर्यामी बाहर भी है और अंदर भी है। समस्त कार्य भी वास्तव में ही होते चले जाते हैं। जैसे हम लेने जाते हैं कुछ सामान, आजकल तो गिफ्ट का नाम दिया जाता है, पहले कहा जाता था कि लुभाव ले जाओ। जैसे हम कुछ सामान लाते थे तो लुभाव मिलता था हमें, पुड़िया में बांध के थोड़े से दाल, सेब या मक्का या मीठी खील। आज कहते हैं कि आपने इतना सामान लिया तो इतना प्रॉफिट हमने दे दिया है, या ये गिफ्ट ले जाइए। तो जब हम प्रभु के राम नाम में खो जाते हैं और तिजोरी भरने लगते हैं, आशीर्वाद भी वही दे सकते हैं। और जिनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या देंगे? जब मेरे पास 1 रुपया है ही नहीं तो मैं दूसरे को कैसे 10 रुपए दे सकती हूँ? सही बात है ना, है ना? जब मेरे पास जमा मेरी पूंजी है ही नहीं तो मैं आशीर्वाद क्या दूंगी? और मिथ्या देती भी रहूं तो वो सफल भी नहीं हो पाएगा आशीर्वाद मेरा। तो ये एक अनोखी दात है प्रभु की, अनोखी दात है। बिरला व्यापारी है जो निकला है सब कुछ हार के, पर ये मत सोचना वो सब कुछ हार के निकला है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये दिए लिए नहीं जाते हैं, स्वतः ही बहती है ये गंगा। तो ये जो हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार मिले हैं सदगुरु जी की कृपा से, सिमरन मिला है, इसको हम करते रहें और ऊपर ऊपर से हम बातें ना करें, अंदर डूबे। जड़ भरत जी, ऋषभ देव जी के पुत्र, जिनके नाम पर भारत खंड नाम पड़ा, उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया, वैराग्य उत्पन्न हुआ प्रारब्ध के कारण, और वो वन में चले गए कुछ छोड़ छाड़ के। वन में जाकर वह पूरी अपनी दिनचर्या प्रभु के लिए ही अर्पण कर रहे हैं। गंडक की नदी में वह घंटों घंटों खड़े रहते हैं, सूर्य नमस्कार होती है, गायत्री जाप का मंत्र होता है, खाते भी नहीं हैं, त्याग किया है उन्होंने भोज्य पदार्थ का भी, तो व्रत ले लिया है सभी बुराइयों से। अब इतना नियम वह निभा रहे हैं। एक दिन एक शेर की आवाज आई और एक हिरनी डर के मारे नदी से उस पार जाने के लिए कूदी, वह नदी में ही गिर गई बीच में। वह गर्भवती थी, अब उसे प्रसव पीड़ा हो गई और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और वह तो मर गई। और ऋषभ देव जी के जो पुत्र हैं भरत जी, उन्होंने देख लिया, जो महायोगी बनने जा रहे हैं, परमात्मा के साथ योग है। साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है, योग हो रहा है। पहले हमारा योग ही होता है, फिर साक्षात्कार होता है, दर्शन होते हैं सदगुरु जी की कृपा से, फिर सिमरन चलता है रोम रोम में। तो उन्होंने उस हिरण के बच्चे को उठाया, अपने आश्रम में ले आए, परोपकार हृदय में जागा और उसकी दिनचर्या में लीन रहने लगे। सही है, हमें वास्तव में सेवाएं करनी है, क्योंकि हम मानव है, हमारे लिए ही ये सेवाएं हैं, पर मोह से बचना है। अब भगवान को तो भूल गए, योग तो अपना भूल गए,
हम्म। अब होता ये है कि वो कुछ बड़ा होता है, वो खेलता खेलता एक दिन बहुत दूर निकल जाता है, लौट के नहीं आता। अब भरत जी हिरन के बच्चे को याद करते हैं कि उसे शेर तो नहीं खा गया, उसे ये तो नहीं हो गया, उसे जानवरों ने तो नहीं फाड़ दिया, कैसे होगा, वो कहाँ निकल गया। इसी सोच में उन्होंने अपने प्राण त्याज दिए। अब भगवान ने उन्हें हिरन का शरीर दिया। अब हिरन के शरीर में वो सब जानकारी रखे हुए हैं कि किस तरह से मेरा जन्म, मेरा योग बिगड़ा था। हम्म। यहाँ गुरु की हमें आवश्यकता पड़ती है, संगत की हमें आवश्यकता पड़ती है कि जो हमें समझाते रहे कि सत्संग कर चलो, सिमरन करो। अब वह सूखी सूखी घास खा लेते हैं, सूखे पत्ते खा लेते हैं, हरी घास भी नहीं खाते हैं। अब वो प्रारब्ध से बच रहे हैं, अब वो ऐसे कर्म फल से बच रहे हैं कि मुझसे कोई अब ऐसा कर्म हो ना जाए कि मैं जीव हत्या कर बैठूं, कोई कीड़ा चल रहा हो हरी घास पे, उसे मैं चबा जाऊं। अब वो बहुत सावधान है। अब वो आगे चल के वो हिरन की योनि में भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। बहुत संयम निभा रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। अब फिर वह मानव चोले में आते हैं, फिर उनका जन्म होता है एक ब्राह्मण परिवार में। अब वो किसी से भी कुछ भी वार्ता नहीं कर रहे हैं, मौन है। उनके भैया भाभी जैसा भी कहते हैं, सुनाती हैं, वो सुनते रहते हैं, पर अब उनमें ऐसा संयम, ऐसी धैर्यता आ गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने योग को बनाए हुए हैं। हमारा योग हमारे प्रारब्ध से बनता है भक्ति, और हमारे बचपन से ही ये वैराग्य उत्पन्न होता है कि प्रभु को देखना है। तो अपना योग यदि हमारा बन रहा है इष्ट के साथ, तो उसे खंडन ना होने दें, और फिर उसके बाद में हम गुरु धारण करें। और गुरु भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें फिर मंत्र दे दे और प्रभु के दर्शन ना कराए। प्रभु के दर्शन हमें करने हैं। संत निरंकारी मिशन में प्रभु के दर्शन कराए जा रहे हैं। अब जड़ भरत जी को कोई भी कुछ भी कहता है, कोई पागल कहता है, कोई बोरा कहता है, कोई झल्ला कहता है। उनके भैया भाभी ने उन्हें निकाल दिया कि तू तो जानवरों से खेतों की भी रक्षा नहीं कर सकता। चिड़िया अन्न खा रही हैं तो खा रही हैं, गाय खा रही हैं, फसल तो खा रही हैं, सब में राम दिख रहे हैं। अब रघुगण राजा जी की पाल की जा रही है। एक कहार रास्ते में ही बीमार हो गया, किसी ने जो है पकड़ के जड़ भरत जी को लगा लिया। अब वो ऐसे चल रहे हैं, बोल तो कुछ नहीं रहे हैं कि चींटी दिखती है या कोई मक्खी दिखती है या कीड़ा दिखता है तो वो उछल जाते हैं। अब रघुगण राजा जी की जो पालकी में बैठे हुए हैं, उनकी कभी इधर बॉडी लगती है, कभी शरीर इधर लगता है, कभी ऊपर से लगता है। बहुत परेशान है, वो बार बार डांट रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, जो भी उनके मन में आ रहा है, पर फिर भी वो चुप हैं। अब वो उठे और वो तो उतरे, वो मारने लगे कि शरीर से तो इतना हट्टा खट्टा है, पर तुझसे ये पालकी सही से नहीं चलाई जा रही है। और रघुगण राजा कपिल भगवान के यहाँ ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने जा रहे थे। जब जड़ भरत जी ने मौन व्रत छोड़ा अपना और समझाया कि राजन, तुम इस शरीर को पीट रहे हो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो इस दृष्टांत में हमें क्या दिखता है कि साकार सतगुरु जी वास्तव में हमारे जीवन में जरूरी हैं। संत जन हमारे जीवन में आवश्यक हैं। संत संगति के साथ रहना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे सारे ही रोग खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मन के रोग, शरीर के तो दासी ने भी बताए, मन के समाप्त हो जाएंगे। जो मन में बातें हमारे समाई हुई हैं, वैर ईर्ष्या द्वेष नफरतें। अभी हमने वशिष्ठ जी की बात, विश्वामित्र जी की बात सुनी, वहां पे कोई भी कलेश नहीं था मन में वशिष्ठ जी के कि विश्वामित्र ने मेरे 100 पुत्रों को मार दिया।
ये रोग सारे खत्म हो जाएंगे मेरे मन के। तो हम निरंकार प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आज समय पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी आई हुई हैं, हम दर्शन करें और इस समय का लाभ उठाएं, संत संगति में रहे, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, क्योंकि शरीर है सबके, किसी से भी कुछ भी बात हो सकती है। हमें ज्ञान पे ध्यान देना है, हमें अपने आप को मंजिल पे पहुंचाना है। शरीर रहते ही फिर हमारा दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। जिस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं वो शरीर हमें मिला है, और उससे बड़ी बात है कि आज समय पर परम तत्व विवेता माता सुदीक्षा जी आई हुई हैं। ध्यान कर